हेलो चेक। चलिए तो प्यारे आगे बढ़ा जाए। पिछले दिन प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त हो गया था ना। आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं? आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं? सब सहमत हैं। अगर आप सहमत हैं तो अगला चैप्टर की ओर चले। चलिए, सब सहमत हैं। चलिए ठीक है, तब बड़ी लंबा चौड़ा आप लोग पढ़ दिए। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज तो अतिताई कर दिए। परसेंटेज भी आप लोग बहुत पढ़े, प्रॉफिट एंड लॉस भी। लेकिन पढ़ेंगे तो कभी खत्म थोड़े होता है। ऐसा थोड़े है कि कोई चैप्टर को साल भर आप स्टडी कर लीजिएगा तो ज़िंदगी में उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम हमेशा आते रहता है। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि जितना ज़्यादा पढ़िएगा आपको लगेगा उतना ही कम है। मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम। काहे को स्टडी करना? स्टडी ज़्यादा मत करिए। ये जब भी आपको पढ़ने के लिए कोई कहे तो यही बात सुना देना, मोर स्टडी मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम। इसलिए प्रॉब्लम को भगाना है तो स्टडी नहीं करना है। बस ज़्यादा स्टडी करेंगे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा, कम पढ़ेंगे कम प्रॉब्लम होगा। इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब आइए डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है प्यारे छूट। आप लोग चलाए हुए हैं मोबाइल, ऑडियो बंद करिए। लाइए मोबाइल हमको दीजिए इधर। तो प्यारे डिस्काउंट मतलब छूट यानी बट्टा। बट्टा बट्टा मतलब होता है छूट, डिस्काउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे ऐसे किताब पलटेंगे तो किताब जब पलटिएगा ना तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही डिस्काउंट भी दिया हुआ रहता है। अलग से ये चैप्टर नहीं होता है, लेकिन हम चैप्टर वाइज देते हैं और कंसेप्ट वाइज भी, इसलिए ये अलग से आपको हम बतला रहे हैं। तो प्यारे ये बट्टा डिस्काउंट, इससे भी एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही आसान है। चाहिएगा तो आधा घंटा में ख़त्म और ना चाहिएगा तो महीनों दिन में ख़त्म नहीं होगा, तो वो तो बात की बात है। लेकिन ये चैप्टर है बढ़िया और अच्छे से पढ़ेंगे। प्यारे कहीं पर आपका लिखा हुआ है बट्टा, बट्टा मतलब छूट, डिस्काउंट। तो इसमें कौन कौन सा टर्म आता है? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। छूट मतलब होता है डिस्काउंट। और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। इसमें यही तीन टर्म रहता है। अंकित मूल्य का मतलब आप कोई भी सामान का उत्पादन किए, कोई वस्तु का उत्पादन किए, तब उसको आपको बेचना है। मान लेते हैं कि कोई किताब छपा, मान लीजिए कि कोई किताब छपा, तो अब इस किताब को बेचना है। तो प्यारे ये पेज है आपको दिख रहा है, तो अब ये किताब छपता है तो पीछे में देखिएगा पेज पलटने के बाद इस पर स्टिकर लगा हुआ रहता है। 251 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 750 रुपया, जो भी हो। तो जब इस किताब को उत्पादन करता है तो इसको उत्पादन करने में कुछ रुपया खर्च होता है ना। अब इसका पेपर खरीदा, उस पर छपाई किया, कटिंग करवाया, बाइंडिंग करवाया, दुनिया भर का उसमें चीज़ होता है।
अब इस तरह से इस किताब को निर्माण कर लिया, तो निर्माण करके फिर उसको बेचना चाहता है। तो मान लेते हैं कि किताब का कीमत, इसका लागत मूल्य इस किताब को बनाने में टोटल खर्च हुआ 100 रुपया। तो 100 रुपया खर्च हुआ तो 100 रुपया में बेचेगा, ऐसा तो है नहीं। 100 रुपया में कोई लागत लगा और उतना ही रुपया में बेचेगा तो कोई फायदा होगा नहीं, तो ऐसा काम वो करेगा क्यों। तो होता क्या है कि उसको लागत हुआ 100 रुपया। तो अब क्या करेगा कि इस किताब को मान लेते हैं कि बेचना चाहता है, तो अब इस पर एक स्टिकर चिपका दिया कि इस किताब को कीमत है 251 रुपया, लेकिन हकीकत में लागत तो है 100 ही रुपया। अब इस पर स्टिकर चिपका दिया कि ये किताब है 251 रुपया का। अब कोई भी ग्राहक उस किताब को खरीदने के लिए आता है तो उसका स्टिकर देखता है तो उस पर पता चल जाता है कि किताब का प्राइस है 251 रुपया। मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, जो उस पर अंकित किया हुआ, जो स्टिकर चिपकाया हुआ, जो सूची मूल्य है। तो हम बोले ये सूची मूल्य है, अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, इस पर लेबल लगाया हुआ, स्टिकर चिपकाया हुआ है, तो ये प्राइस देखकर समझते हैं कि इस किताब का इतना कीमत है। लेकिन ये सबको पता है कि उस पर वो मार्क प्राइस है, सूचित किया हुआ, अंकित किया हुआ है, लेकिन वो हकीकत में उतना का नहीं है। तो आप दुकानदार से पूछ देते हैं कि ये किताब पर कितना प्रतिशत का छूट दीजिएगा। तो दुकानदार बोला कि हम इस किताब पर 25% छूट देंगे। तो अब यहाँ पर तो ये मार्क प्राइस है और मार्क प्राइस पर आपको डिस्काउंट देगा, मान लेते हैं कि 25% का छूट दिया, तो आप 25% छूट पर वो बेच देगा। तो 25% छूट पर बेच देगा, सीधा सीधे रखे ना, मान लेते हैं 200 का किताब है ये, तो 25% छूट देगा, तो 200 का 25%। तो अब हम बोले कि 25 दूनी 50, 50 रुपया छूट दिया, ये आपका 25% छूट पर डिस्काउंट हो गया 25 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 200 में से 50 घटा दिए तो विक्रय मूल्य 150 रुपया हुआ। तो बोले लागत किताब में लगा था 100 रुपया और 150 रुपया में बेच दिया, यानी इसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो 50 रुपया। तो प्यारे इसमें आपका शब्द जो है ना, यही 3 चीज यूज होता है। एक अंकित मूल्य मतलब सूची मूल्य यानी मार्क प्राइस, जो स्टिकर चिपकाया हुआ, जो उस पर लेबल लगवाया हुआ है। अब इस अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। अभी छूट देकर बेचेंगे तो ये विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो जितना मार्क प्राइस है उस पर जो छूट दिए है उसको घटा देंगे तो वही तो विक्रय मूल्य हो जाता है। तो मार्क प्राइस मतलब समझ लिए, डिस्काउंट मतलब समझ लिए, विक्रय मूल्य मतलब समझ लिए। अब हो गया प्यारे प्रतिशत छूट। तो प्रतिशत छूट जब भी निकालना रहता है तो जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे, जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना। तो अब पूछेगा कितना परसेंट का छूट, तो किसका कितना परसेंट छूट, अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य को यानी मार्क प्राइस को नीचे, अंकित मूल्य को नीचे, छूट को रखिएगा ऊपर। और छूट कैसे निकलता है, छूट कैसे निकलेगा, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर निकालेंगे तो वही आपका छूट होगा। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कम रहता है तो इसमें से ये घटाएंगे तो वही अंतर जो आएगा वही छूट है। और जो आपका छूट है अंतर, वहां पर इन दोनों का अंतर निकालेंगे, वही छूट को ऊपर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना। तो आपको इसमें प्रतिशत छूट निकालने का जरूरत पड़ेगा और दूसरा कि अंकित मूल्य छूट विक्रय मूल्य पूछेगा। तो उसको कैसे करेंगे, तो कहीं पर लिखा हुआ रहेगा x% छूट। तो प्यारे x% छूट का मतलब किसका x% छूट, प्रतिशत किसी न किसी का होता है, वो अकेला कभी नहीं होता है। प्रतिशत छूट किसी न किसी का होता है, वो अकेला कभी भी नहीं होता है। तो x% छूट का मतलब ही होता है अंकित मूल्य का x% छूट, अंकित मूल्य का x% छूट। अब प्रतिशत सिंबल जब हटाएंगे ना तो बट्टा में 100 लिखेंगे। अब ये जो राशि के बगल में का है देखेंगे अंकित मूल्य के साथ है कि छूट के साथ है। तो आप बोलिएगा कि सर अंकित मूल्य के साथ है, तो जिसके साथ का या से लग जाता है उसको हर मान लेते हैं। तो अंकित मूल्य का रेशियो हो गया प्यारे 100, छूट
यानी डिस्काउंट, इसका रेशियो आपका हो गया x। तो अब ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस। तो आप बोलिए विक्रय मूल्य हो जाएगा प्यारे 100 माइनस x, ये रहा। लेकिन अब आप यहां से यहां लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, तो प्रोसेस ये लंबा हो जाएगा ना। तो हम लिख लिख कर यहाँ पर सिखाए कि रेशियो लिखते हैं कैसे, लेकिन इतना दिन से सीख रहे हैं तब तो रगड़ रगड़ के आप धो ही दीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़े ना है। अब आपको रिन सुप्रीम का जरूरत नहीं है, ऐसे ही रगड़ के धो डालिएगा। तो अब देखिए कहीं पर लिखा रहेगा x% छूट, तो आप डायरेक्ट बोल ही सकते हैं x% छूट, मतलब किसका x% छूट। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि छूट जब भी मिलता है तो अंकित मूल्य पर। तो x% छूट यानी किसका x% छूट, तो आप बोलेंगे अंकित मूल्य का x% छूट, यानी अंकित मूल्य है 100, तो छूट की राशि होगा x% छूट यानी अंकित मूल्य 100, तो छूट है x, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस x। छूट में विक्रय मूल्य कम होगा, तो x% छूट मतलब अंकित मूल्य का x% छूट यानी अंकित मूल्य है 100, तो छूट है x, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस x। अब जल्दी से जो दिया हुआ रहेगा ना उसको तुलना कर दीजिएगा, निकालना है उसको गुना कर दीजिएगा। तो शुरू में लीजिए प्रतिशत छूट से रिलेटेड दिया हुआ है। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपया है तथा एक ग्राहक उसके लिए 585 रुपया देता है, यानी ये विक्रय मूल्य है, ये आपका मार्क प्राइस है। अंकित मूल्य यानी ये आपका मार्क प्राइस है और ये आपका इतना रुपया देता है। कह रहा है ग्राहक इसके लिए इतना रुपया देता है यानी विक्रय मूल्य है, तो आपसे प्रतिशत छूट पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कितना परसेंट छूट, किसका कितना परसेंट छूट, अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य को रखिएगा ऊपर, छूट की राशि को ऊपर। तो 650 का चीज 585 रुपया में दिया, तब बोलिए कितने का छूट हुआ, तो आप बोलेंगे सर 65 का छूट हुआ। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना इतना परसेंट। जो होशियार है वो 100 से नहीं गुना करेंगे, बकलोल लोग के लिए। होशियार लोग के लिए यहीं से काम खत्म। 1/10, 1/10 का मतलब डायरेक्ट बोल देंगे 10%, और जो बकलोल टाइप के हैं तो 1 शून्य इधर आप बोलेंगे हाँ अब हुआ 10%। इस तरह से बोल दीजिएगा तो प्यारे अब ये सब बन जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए CHSL है, मल्टीटास्किंग है आपका, सारे रेलवे वगैरह में भी आपका है, GD वगैरह में भी आपका है, CPO वगैरह दिल्ली पुलिस में भी है, CGL में भी है, सब जगह इस तरह का क्वेश्चन दिखते रहता है। तो चलिए एक प्रश्न यहाँ ये तो बनाइए दीजिएगा इसको, क्या हमने यहाँ देखिए करांकित मूल्य का 3/4 भाग विक्रय मूल्य के 5/6 भाग के बराबर है। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस का 3/4 करा विक्रय मूल्य के 5/6, विक्रय मूल्य के 5/6 भाग के बराबर है। तो अब जल्दी से ये कटेगा 2 और ये जल्दी से कटेगा 3, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख सकते हैं। तो ऐसे रहता है प्यारे तो गुणांक पलट देते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में है तो एलसीएम ले लेना चाहिए। 3 5 का एलसीएम 15 होने के लिए 5 से गुना, ये उलट के ऊपर, तो 5 दूनी 10। 15 होने के लिए 3 से, तो ये उलट के ऊपर, तो हम बोले 15 होने के लिए 3 से, तो ये उलट के ऊपर, तो 3 तिया 9। इस तरह से जल्दी से आप रेशियो लिख दिए। अब पूछ रहा है छूट प्रतिशत क्या है, तो मार्क प्राइस हमें मालूम है, यानी अंकित मूल्य मालूम है, विक्रय मूल्य मालूम है, तो इससे जितना कम होगा उतना ही छूट डिस्काउंट हो जाएगा। तब बोलिए मार्क प्राइस को अंकित मूल्य को नीचे, छूट की राशि को ऊपर, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाइएगा तो छूट की राशि निकल जाता है। अब 1/10 का मतलब प्यारे आप बोल सकते हैं कि 10% का छूट हो गया। इस तरह से आप बोल दीजिएगा तो बात आपको समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। एक लिख रहे हैं नहीं समझे 7 नंबर क्वेश्चन, अभी समझा ही रहे हैं, लिख रहे हैं नहीं समझ में आया। ये वाला चीज नहीं समझ में आता है तो आपके गली वगैरह में चापाकल होगा, अगल बगल में हैंडल ऐसे ऐसे करते हैं, चापाकल में मुंडी डाल के डूब जाइए, डूब मरिए। उससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा, चोट्टा कहीं का रेशियो में पहला दिन
इससे रिलेटेड लगता है 1.5 लाख क्वेश्चन से भी ज्यादा दिए हैं। इतना इसको पकाए हैं, इतना पकाए हैं, उसके बाद भी ये नहीं पक पाए हैं। तो अब चापाकल में जा, डूब के मर जा, चंडाल कहीं के। अब ये रेशियो नहीं लिखे आएगा हरामखोर को, गया भैंसिया पानी में। ये लड़का का देखिए तो मोबाइल नंबर चेक करिए, इनका पापा पर फोन करिए, बोलिए आपका तो भैंस पानी में डूब गया। नहीं समझे? मेरा मतलब है कि आपके पापा आपके ऊपर पूंजी निवेश कर रहे हैं कि एक दिन हमारा बेटा का सेल करेंगे तो बचपन से जितना भी रुपया खर्चा किए हैं सब मोटा एक ही बार में वसूल लेंगे, सब खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपके गार्जियन को बता देने में ही फायदा है, ताकि अभी से भी संभल जाएं, अब आपके ऊपर पैसा निवेश न करें। चलिए एक प्रश्न और। करा एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट दी जाती है। वस्तु की कीमत में 36% की छूट, यानी पहले था 100, अगर वहाँ 40 का छूट देता तब 60, लेकिन मात्र 36 का छूट दिया है तो 64। करा एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट दी जाती है, तो आप बोलिएगा मार्क प्राइस इतना था, छूट पर विक्रय मूल्य इतना था। करा पुराना मूल्य वापस प्राप्त करने हेतु प्राप्त करने के लिए वर्तमान मूल्य में कितना % वृद्धि करना चाहिए, यानी फिर से इतना करना है तो इसमें कितना वृद्धि करना चाहिए। तो जल्दी से इसको रखिएगा नीचे, इससे जितना वृद्धि करना है उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, या फ्रैक्शन से ही प्रतिशत में आप बतला सकते हैं। तो काट छाट कर दीजिएगा, इस तरह से आपका आंसर आएगा। 4 नम 4 से काटेंगे 16 × 64, 4 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25, या डायरेक्टे बोलिए। इससे अगर नहीं काटते तो 1/16, 9/16, तो 1/16 का मतलब होता है प्यारे 6.1/4। 9 गुना है तो वहीं पे 9 से गुना कर लेते, या बोलिए 25 नमत 225, 225/4%। अब भाग दे लीजिए तो इससे आपका हो जाएगा। जैसे आपकी मर्जी है कर लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं। ये रहा। अब आइए इधर फटाफट तुलना करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। तो चलिए देखते हैं। अभी हम बोले x% छूट का मतलब क्रय मूल्य है 100 तो छूट है, सॉरी अंकित मूल्य है 100 तो छूट है x, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 - x। इस तरह से कर सकेंगे। तो कह रहे यदि 16% की छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य इतना रुपया है, तो प्यारे विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करिएगा। तो 16% छूट के बाद विक्रय मूल्य होगा कितना, तो 84 निकालना है, उसको गुना करिएगा। करा उसका अंकित कीमत क्या थी, तो अंकित मूल्य तो 100 से गुना कर दीजिएगा ना, बस इतनी सी ही तो बात है और आप आंसर दे सकते हैं इस तरह से फटाफट। तो उसी तरह से प्यारे ये सब कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना आप ही कर लीजिएगा। फ्रैक्शन में है, दादे जमाना में पूछा था, परंतु कोई बात नहीं, पूछा तो है ही ना। कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक ग्राहक को 2.1/2, 1/2 का मतलब हाफ का मतलब 0.5, यानी 2.5% बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपया में खरीदी, छूट पर खरीदी। अब इसी को बोला जा रहा है खरीदी, यही वाला कहलाएगा विक्रय मूल्य भी। हम बोले किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.5% छूट मिला, तो जो बेच रहा है उसके लिए छूट पर विक्रय मूल्य कहलाएगा, और जो व्यक्ति खरीदने के लिए गया हुआ है उतना पैसा देकर वो खरीद रहा है, इसलिए वह व्यक्ति के लिए वही चीज खरीद मूल्य, और जो बेच रहा है उसके लिए वही चीज विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो हम बोले कि यहाँ पर ये दुकानदार है, ये अपना सामान ग्राहक को दे रहा है, लो
तो अब ये इसको दे रहा है तो ये बेच रहा है, तो इसके लिए वो जो छूट पर है वो विक्रय मूल्य कहलाएगा। और ये कह रहा है लाइए दीजिए, तो अब ये खरीद रहा है तो इसके लिए खरीद मूल्य। तो चीज वही है, 100 रुपया का चीज है, अंकित मूल्य मार्क प्राइस 100 रुपया है और छूट यहाँ पर 10% दिया, 10% छूट दिया, तो 100 पर 10% छूट देगा यानी 10। तो अब ये 90 रुपया देगा, इसको 90 रुपया देगा और ये 90 रुपया लेगा। तो बोलिए इसके लिए ये विक्रय मूल्य है और ये खरीद रहा है तो इसके लिए लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइसिंग कहलाएगा। तो भाषा पे ध्यान दीजिएगा, चीज एक ही है लेकिन अलग अलग व्यक्ति के लिए वही चीज में अलग अलग चीज कहलाता है। जो बेच रहा है विक्रय मूल्य, जो खरीद रहा है उसके लिए खरीद मूल्य। तो इस शब्द पे गौर करिएगा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.5% बट्टा दिया जाता है। तो एक व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपया में खरीदी यानी छूट पर खरीदी यानी विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य का तुलना प्यारे विक्रय मूल्य से, तो 2.5% छूट पर विक्रय मूल्य, तो बोलिएगा 97.5 और निकालना है वस्तु का अंकित मूल्य तो 100 से। अब ये लिखा तो गया बहुत जल्दी में, लेकिन इसको काटिएगा तो मिर्गी आ जाएगा। तो आपको इसके लिए सिखाए थे कि जब ये प्रतिशत में है तो फ्रैक्शन के नज़रिए से देखिएगा, तो 1/40, 3.1/3% मतलब 1/30, 2.1/2 का मतलब 1/40। तब बोलिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को इतना % छूट दिया जाता है, यानी अंकित मूल्य है 40 तो छूट है 1, तो छूट पर विक्रय मूल्य हो गया 39। अब वहां पर बोलिए विक्रय मूल्य है 39, यहाँ भी है विक्रय मूल्य 39, निकालना है अंकित मूल्य तो 100 से गुना। अब ये रफा दफा कितना जल्दी से आप बोल दिए आंसर, ये क्या हुआ, क्या हुआ, ओ सॉरी 100 से गुना कर दिया। वहाँ पर पूछ रहा है अंकित मूल्य 40 है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया प्यारे 40। तो जल्दी से इस तरह से सॉल्व कर दीजिएगा। अब उससे करते तो कितना परेशानी था काटते काटते। तो वही चीज़ है कि जब फ्रैक्शन में रहे ना तो उसको प्रतिशत जब इस तरह से टुकड़ा में रहे तो वैसे स्थिति में उसको पहले भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में बदल लीजिएगा, तो उससे कैलकुलेट करना आसान होता है। जैसा कि ये भी प्रश्न एक और देख लीजिए, लिखा हुआ एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर 16.2/3% की छूट देने के बाद कोई वस्तु 450 रुपया में बेची, और उधर बोलिएगा 16.2/3 का मतलब 16.66। अब इतना छूट दिया तो विक्रय मूल्य। अब घटाते घटाते हालत खराब हो जाएगा, 100 में से इतना घटाएंगे तो विक्रय मूल्य, अब फिर गुना करेंगे कैलकुलेट करेंगे परेशान हो जाइएगा। इसलिए 16.2/3% का मतलब होता है प्यारे, जल्दी से अब आपको माइंड में ये होना चाहिए कि इसका मतलब 1/6 और ये तीसरा नेत्र से दिखना चाहिए, 2 नेत्र से नहीं, तीसरा से। अब ये लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, लिखेंगे तो 2 नेत्र से दिखेगा, लेकिन तीसरा नेत्र से दिखना चाहिए कि 16.2/3 का मतलब 1/6। इसका मतलब अंकित मूल्य है 6 तो छूट है 1 तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 5। और इधर बोलिए विक्रय मूल्य आपका है 450, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से यानी कैसे, तब बोलिए अंकित मूल्य 6 छूट है 1 तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 5। निकालना है मुद्रित मूल्य कितना है यानी उसका अंकित मूल्य कितना है, तो 6 से 5 से काटिएगा 90 बार तो 9 6 54, तो इस तरह से आपका हो जाएगा 540। इस तरह से आप आंसर दे सकेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब ये सब बन जाएगा। वही है, करा एक विक्रेता 3840 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु 3840 रुपया अंकित मूल्य वाली एक मशीन को 20% की छूट पर बेचता है। करा एक विक्रेता 3840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मशीन को 20% छूट पर बेचता है। तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, मशीन का विक्रय मूल्य क्या है, तो 20% छूट पर 80
आप फ्रैक्शन में भी बोल सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। बोले 20% का मतलब 1/5, तो बोलिएगा 1/5 का मतलब अंकित मूल्य है 5, छूट है 1, तो विक्रय मूल्य 4। ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए इससे फायदा क्या है कि यहाँ से यहाँ ये रहा, देख रहे हैं, अब इससे काटेंगे फिर तो गुना कर ही पड़ेगा, तो ये ज़्यादा सस्ता पड़ा इसके अपेक्षा। तो ये कब महंगा पड़ेगा और कब सस्ता पड़ेगा भाईजान, आप बनाएंगे रोज, उसके बाद आपको पता चलेगा करते करते। जब फ्रैक्शन में रहे तो फ्रैक्शन इसीलिए बोलते हैं यूज करिएगा, जब सीधा साधा रहे तो सीधा साधा ही निपटारा करिएगा तो आपको फायदा होगा। अब ट्रेंड हो, जैसे जैसे आप रोज अभ्यास करिएगा, हम एक ही चीज़ को कहते हैं कि बार बार अभ्यास करिए, उससे फ़ायदा क्या होता है, क्या स्पीड बढ़ता है, सोचने का क्षमता बढ़ता है। अब जब भी करना रहे, डायरेक्ट करना रहे, तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, तो तुरंत सोचिएगा कि बट्टा में 100 आएगा तो 10, अगर ना भी कटेगा तो दशमलव बैठाना आसान है, तो डायरेक्ट कर लेना चाहिए। तो वो चीज़ आपको करते करते धीरे धीरे अभ्यास करते करते होगा, इस तरह से आप कर सकेंगे। ये रहा, ये सब हो जाएगा, ये भी वही है। करा एक दुकानदार उसके स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% छूट देने का विज्ञापन देता है। यानी वो विज्ञापन दिया कि हमारे यहाँ कोई भी वस्तु खरीदिएगा तो 10% का छूट है। जैसे हमारे यहाँ भी कल ऐप पर कोई भी लोग कोर्स परचेज करेंगे तो कल के लिए जो भी बैच लॉन्च है उन सबों में 50% का छूट है। कल की बात कर रहे हैं, आज के लिए नहीं। कल जो भी एडमिशन लेंगे उनके लिए कल के लिए स्पेशल ऑफर है 50%। तो आप लोग ऐप में चेक करेंगे रात में तो आपका एक बैनर आएगा, उस पर लिखा हुआ रहेगा। अच्छा, आप लोग वेबसाइट चेक करते हैं कि नहीं? आप ऐप में जाएंगे तो ओ मोबाइल का ऊपर में ऐसे 3 गो लाइन खींचा हुआ है, इस पर क्लिक करिएगा ना तो उसके अंदर में लिखा हुआ रहेगा फॉलो अस, फिर उस पर क्लिक करिएगा तो सबसे नीचे में वेबसाइट लिखा हुआ होगा। वेबसाइट पर क्लिक करिएगा तो वेबसाइट खुल जाएगा, या तो डायरेक्ट सर्च करिएगा गूगल पर या क्रोम में जहाँ भी, तो वहाँ पर चक्रवर्ती मैथमेटिक्स, चक्रवर्ती मैथ क्लासेस, अगर ये .com ये भी सर्च करेंगे तो खुल जाएगा। वेबसाइट में बहुत सारे चीज़, नया वेबसाइट बन रहा है जिसमें सारा चीज़ आ रहा है। अब उसके बाद फिर नया ऐप बन जाएगा। उस वेबसाइट को अपडेट होने में अभी उसमें लगभग हो गया है, थोड़ा सा एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा तो उसमें सारा चीज़ आ रहा है। 1 सप्ताह जाते जाते वेबसाइट में सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर उसी टाइप का जो पहला बार था, पहला ऐप खराब हो गया, आप लोग जान रहे थे, फिर दूसरा वाला भी कुछ गड़बड़ चल रहा है, अब तीसरा बार है। तीसरा बार एकदम स्थिरता के साथ सोच समझ के अब वो काम होगा, तो अब दूसरे लोग फिर उसको बना रहे हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट इसीलिए बन के रेडी हो रहा है। अब उसी स्टाइल में पहले उसको हम लोग अच्छे से चेक करके देख रहे हैं, उसके बाद वो हो जाएगा तो फिर एक और ऐप बन जाएगा। तो उसमें केवल आप लोग अपडेट मारिएगा तो फिर नए डिज़ाइन का ऐप आ जाएगा, तो फिर इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि बहुत परेशानी लोगों को हो रहा था। एक बार आप लोग वेबसाइट सब लोग चेक करिएगा बहुत अच्छे से, और वेबसाइट में जहाँ तहाँ छू छा के देखिएगा, कुछ कुछ उसमें आते रहेगा। उसमें ये लेटर है, उस पर भी क्लिक करिएगा तो क्लिक करने के बाद आता है। तो वेबसाइट में आप एक बार सर्च करके देखेंगे सब जगह छू छा के कहाँ क्या दिया हुआ है, तो आपको कुछ पता चलेगा। और उसमें विशेष रूप से और अभी 1 सप्ताह और काम होगा, तो बहुत सारे चीज़ आपका फ्री क्लास, जैसे ट्रिगोनोमेट्री है तो ट्रिगोनोमेट्री का फ्री क्लास देखना है, अलजेब्रा का देखना है, डीआई का देखना है, तो उसमें फ्री वाला भी आपको सेक्शन मिलेगा जिसमें फ्री में क्लास आप देख सकते हैं। या तो फिर प्रीवियस ईयर जो अभी नए नए एग्ज़ाम का पूछा हुआ है उसका एक सेक्शन बन रहा है, तो जो अभी तुरंत एग्ज़ाम पड़ा और एग्ज़ाम पढ़ा, स्टूडेंट बाहर आए, जो भी क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व किया हुआ लेटेस्ट वाला उसमें मिलेगा। तो अब वेबसाइट पर हम लोग थोड़ा जोर लगा रहे हैं, वो सब चीज़
थोड़ा सा ठीक ठाक कर दे रहे हैं, तो आप लोग एक बार चेक करके देखिएगा। एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, तो फिर आप लोग इस तरह से अभी इस क्वेश्चन पर पहुंच गए, अब सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग एक बार वेबसाइट को चेक कर लीजिएगा, खुल रहा है। उसका डिजाइन अच्छा लगेगा तो फिर आप लोग बोलिएगा। अभी उसमें एक सप्ताह तक और काम होगा, तब सारा चीज़ निखर के आपको शानदार दिखेगा। चलिए, तो कह रहा ना, एक दुकानदार उसके स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% छूट देने का विज्ञापन देता है। एक ग्राहक को 650 रुपये, यहाँ फुल स्टॉप नहीं होगा, कॉमा नहीं होगा। कह रहा है एक ग्राहक को 650 रुपया कीमत की सूटकेस, आगे कह रहा है 90 रुपया कीमत का बैग और 45 कीमत की तौलियाँ खरीदने, 45 कीमत की तौलियाँ खरीदने पर मिलने वाली छूट बताइए, छूट की राशि। तो बोलिए, यहाँ पर कह रहा है एक दुकानदार उसके स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% छूट देने का विज्ञापन देता है और एक ग्राहक को 650 रुपया कीमत की सूटकेस, यानी उसका मार्क प्राइस है 650। तो बोलिए, सूटकेस का मार्क प्राइस 650 और बैग का कीमत है 90 रुपया और बोलिए 45 रुपया का तौलिया। तो इस तरह से टोटल सामान खरीदा तो टोटल मार्क प्राइस हो जाएगा 9 6 15 4 19 के 9 हासिल 1 5 1 6, तो ये 595 रुपया टोटल। ये है सब मार्क प्राइस एक ही साथ जोड़ दिए तो टोटल इतना आ गया। ये अंकित मूल्य इतना है। अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से छूट की राशि पूछ रहा था, छूट से गुना। अब ऐसे बच्चे की तरह लिख के जोड़ते नहीं रहिएगा, यहीं पे जोड़ लीजिएगा। 0 0 5 तो हो गया 5, इधर हो गया 6 9 6 15 4 19 के 9 हासिल 1 5 1 6। अब ये मार्क प्राइस का तुलना मार्क प्राइस से, ओए चल, तो अब जल्दी से निकालना है छूट की राशि। तो 10 से अगर विक्रय मूल्य पूछता तो 90 से कर देते। अब सीधा एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए तो आपका आंसर ये हो गया। इस तरह से प्यारे आप जल्दी से कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। आगे करा, एक घड़ी बेचते समय एक दुकानदार को 5% छूट देता है। यदि वह 6% की छूट देता तो उसे 15 रुपया कम लाभ होता। ऐसे समझिए, ये कोई दुकानदार है, इधर से ग्राहक इसके दुकान में आया, तो बोलिए जो भी वस्तु है उस पर रेट लिखा हुआ है 100 रुपया। ये सोचा कि चलो इस वस्तु पर हम 5% छूट देते हैं, तो 100 का 5% 5 छूट दिया। तो छूट दिया तो भी तो आखिर कुछ ना कुछ इसको लाभ हो ही रहा होगा ना, क्योंकि खरीद मूल्य पर लाभ लिया जाता है, खरीद मूल्य पर लाभ होता है। तो हम बोले ये तो मार्क प्राइस है 100 रुपया, अब ये छूट दिया है 5 रुपया। तो कोई भी 100 रुपया का चीज है तो 5 रुपया वो छूट दे रहा है, तब भी तो उसको लाभ हो ही रहा होगा ना। लेकिन अब ही मन में सोच रहा है कि चलो इसको हम 6 रुपया छूट देते हैं। तो बोलिए छूट ज्यादा देगा तो लाभ कम होगा, अगर छूट कम देगा तो लाभ ज्यादा होगा। तो यहां पर प्रश्न में कह रहा है
कि एक घड़ी बेचते समय एक दुकानदार को 5% छूट देता है, यदि वह 6% की छूट देता तो छूट जितना ज्यादा देगा लाभ उतना ही कम होते चला जाएगा। तो पहले 5 छूट दिया तो कुछ ज्यादा लाभ हो रहा होगा, अब 6 छूट देगा तो थोड़ा और कम लाभ होगा, अगर 7 छूट देगा तो थोड़ा और कम लाभ होगा, अगर 8 छूट देगा तो थोड़ा और कम लाभ होगा, यानी ज्यादा छूट कम लाभ। तो आप बोलेंगे कह रहा एक घड़ी बेचते समय एक दुकानदार को 5% की छूट देता है, यदि वह 6% की छूट देता तो 15 रुपया कम लाभ होता, यानी 5 छूट दे रहा होता तो पहले कुछ लाभ हो रहा होगा, 6 छूट देगा तो थोड़ा कम लाभ होगा। तो कितना कम, तो 5 से 6 छूट दिया, 1 कम दिया यानी 1 कम लाभ होगा, 1 ज्यादा छूट दिया तो लाभ 1 कम होगा, अगर छूट 2 देगा तो लाभ 2 कम होगा, इस तरह से। तो बोलिए उधर कह रहा है कि 15 रुपया कम लाभ हुआ और इधर जितना ज्यादा छूट देगा उतना कम लाभ होगा। तो 5 से 6 छूट दिया यानी 1 ज्यादा छूट दिया तो 1 लाभ कम होगा, अगर 2 ज्यादा छूट देता तो 2 लाभ कम होता। तो बोलिए यहां पर अंतर, लाभ का अंतर का तुलना लाभ के अंतर से। घड़ी का अंकित मूल्य पूछ रहा है तो जल्दी से 100 से गुना कर दीजिएगा, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1500। उसी तरह से ये भी है प्यारे, आप कर लेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ ही है। चलिए नेचर 2, ये सब अब आपसे बन जाएगा। चलिए एक और बनाते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 है, यदि उस पर 15% छूट दी जाती है। कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया है, यदि उस पर 15% छूट दी जाती है। तब बोलिए 15% छूट के बाद ना ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो 15% छूट पर विक्रय मूल्य 85। अब आपसे कह रहा है यदि 25% छूट दी जाती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता। तो 25% छूट देता तो जाहिर सी बात है कि वस्तु का विक्रय मूल्य 25% छूट पर 75 होता। इस तरह से आप जल्दी से हल कर लीजिएगा, ठीक है। आगे ऐसे इससे रिलेटेड और आगे क्वेश्चन मिलेगा ढेर सारा, हड़बड़ाइएगा नहीं। नेचर 3, टाइम अभी बच रहा है ना, चलिए ठीक है। छूट समतुल्य बट्टा, ये है प्यारे आपका समतुल्य बट्टा से रिलेटेड, पढ़ देते हैं। A% तथा B% के क्रमिक छूट अकेली कितने % छूट के बराबर होगी, ऐसे क्रमिक छूट लिखा है। यहाँ पर भाषा लिखा 2 लगातार छूट 10% 15% के बराबर, एक छूट कितने % का है। तो इस तरह से यहाँ क्रमिक छूट शब्द का यूज किया है। कहीं कहीं पर समतुल्य बट्टा लिखा रहता है। यहाँ देखिए समतुल्य, किसी वस्तु पर क्रमशः 15%, 20% और 25% की छूट निम्नलिखित में से किस एकल समतुल्य छूट के बराबर है। समतुल्य छूट, समतुल्य बट्टा यानी 3 छूट के बदले 1 छूट बताना है। नहीं समझे मेरा बात, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। समतुल्य बट्टा हर जगह नहीं लिखा रहता, बहुत कम क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है, लेकिन ऐसे छूट सब जगह रहेगा। अभी आप देख ही रहे थे कि कहीं कहीं पर आपका समतुल्य बट्टा आगे भी और आपको मिलेगा। समतुल्य बट्टा, देखिए समतुल्य बट्टा शब्द का यूज कम होता है लेकिन होते रहता है, आगे मिलेगा। सब जगह छूट सीधा सीधा लिखा हुआ है। पहले वाला किताब जितना भी देखिएगा ना, उसमें पूरा सब जगह समतुल्य बट्टा लिखा रहेगा। इसमें सब जगह छूट 2 के बदले 1 आपसे पूछ रहा है। तो समतुल्य बट्टा कभी कभी लिखा हुआ रहता है, लेकिन आपका भाषा पूरा आज के क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन रहता है। लेकिन पहले वाला किताब पलटिएगा तो समतुल्य बट्टा शब्द का यूज ज़्यादा किया हुआ रहता था, लेकिन आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्वेश्चन भाग किधर गया, यही था ना, यही सेक्शन। चलिए ठीक, ये है नेचर 2। समतुल्य बट्टा का मतलब समझिए।
कोई व्यक्ति है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, ऑफलाइन कब से खुलेगा? ऑफलाइन गवर्नमेंट का जिस दिन ये आदेश आएगा उस दिन से चालू हो जाएगा। इसमें खोलना क्या, ऑफलाइन ही तो ये चल रहा है। देखिए लोग बैठे हुए हैं ऑफलाइन, आप लोग बैठे हुए हैं ऑनलाइन, तो क्लास तो चलिए रहा है। बस सोचना क्या है, बस क्लास में से चलना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो अब समतुल्य बट्टा का मतलब पहले समझिए। समतुल्य बट्टा होता क्या है? ये एक व्यक्ति हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हुए, इनको हिसाब किताब ज़्यादा कुछ करने नहीं आता है। इनका बच्चा है ना, जो स्कूल में पढ़ता है, ये स्कूल का दरवाज़ा है, यहाँ से बच्चा गया और यहाँ से जाके एक प्रोग्राम दिखाया, किताब का लिस्ट दिखाया, बोला पापा हमें ये सारा किताब चाहिए। तो पापा लिस्ट हाथ में लिए, थोड़ा थोड़ा पढ़े लिखे थे ही, लेकिन हिसाब किताब उतना नहीं करने आता था। तो देखे कि फलाना फलाना सब्जेक्ट का किताब लाना है। बोले ठीक है बाबू, हम जाते हैं मार्केट से ख़रीद के ला देते हैं। तो अब यहाँ से चल दिए मार्केट में, इधर दुकान है, दुकान पे पहुँचे तो किताब का दुकान पर गए, तो अब यहाँ पर दुकानदार से भेंट हुआ। देखिए वार्तालाप कर रहे हैं, पूछे कि आपके पास लिस्ट दिए कि ये सब किताब है उपलब्ध? बोला कि हाँ बिल्कुल है। बोला दिखाइए। सारा किताब दिखाया, तो ये सारा लिस्ट जोड़ा, बोला कि कितना में किताब उपलब्ध होगा? तो वो सारा जोड़ जाड़ लिया, और ये देखने से किसान टाइप के लग रहे थे। तो ये सोचा ना दुकानदार कि इसको चूना लगाएंगे, तो सारा जोड़ जाड़ लिया। फिर ये पूछते हैं ये इसको, क्या आप छूट नहीं दीजिएगा? तो मन ही मन सोचा कि हम समझ रहे थे कि बकलोल जैसा देखने में लग रहा है, इसको भी पता है कि छूट मिलता है। तो बोला कि हाँ थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन सोचा कि देखने से बेवकूफ़ लग रहे हैं तो बेवकूफ़ होगा, ज़्यादा बेवकूफ़ ना होगा, कम होगा, लेकिन बेवकूफ़ तो है ही होगा। तो सोचा कि चलो इसको चूना लगाइए देते हैं। तो पूछा कि कितना % छूट दीजिएगा? तो बोलता है कि हम 10% का छूट देंगे। ये बोला कि 10% का छूट देंगे। किताब में ज़्यादा छूट मिलता है, बकलोल समझ के सोचा कम ही में इसको फरिया लेंगे। तो 10% छूट बोला। बोला कि ठीक है भाई साहब, आप किताब रखिए, हम चले दूसरे जगह। फिर यहाँ से एक हिस्सा के दूसरा दुकान में गया, दूसरा दुकान में गया, दूसरा दुकानदार से भी बतियाया, फिर उसी तरह से लिस्ट दिया। बोला कि ये सब किताब आपके पास है? बोला हाँ है। तो वही दिया। उसके बाद बोला कि जोड़ जाड़ के हमको बताइए कितना रुपया होगा। तो जोड़ जाड़ किया तो संजोग से उतने आ रहा था। तो ये भी तो आदमी मार्केट में, मार्केट में जितने भी आदमी है सब लोग एक दूसरे के चुनने लगावे के चक्कर में रहता है कि इसको लपेट लो लपेट लो। जो जिसको जहाँ मौका मिलता है सब उतना ही उसको लपेटता है। तो ये भी सोचा कि देखा कि लगता है बकलोल टाइप का है, वो भी वैसे ही चुनना लगाने के लिए सोचा। तो ये बोला कि छूट दीजिएगा? तो बोला कि हाँ। तो पूछा कितना % छूट? तो बोला ना कि 20% छूट देंगे। तो सोचा कि लगता है कि अच्छा आदमी है, तो बड़ा अच्छा से प्यार से दुकानदार को बोला कि देखिए ना, हम बहुत गरीब आदमी है, देखने से आपको लग रहा होगा किसान आदमी है, बाल बच्चा को पढ़ाते, अपना दुखड़ा सुनाया। बोला हम बहुत दूर से आ रहे हैं, जो आपसे किताब लेना, थोड़ा सा और दे दीजिए छूट तो कुछ मामला हो जाएगा। तो फिर बहुत समझाया बुझाया, तो बोला कि ठीक है, पहले ही तो किताब में ज़्यादा छूट मिलता है और वहाँ पर वो 20% बोला। सोचा कि चुन्ना इसको लगाएंगे, लेकिन उतना ज़्यादा चुन्ना लगाना नहीं चाह रहा था। तो फिर बोला कि चलिए, जब आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो बेचारा को ममता आ गया। बोला चलिए 10% हम और छूट दिए। ये बोला कि 20% दिए, चलिए उसके ऊपर से 10% और देते हैं। बोला कि 20% तो छूट देवे दिए जो तो देवे किए, और उसके ऊपर से भी हम आपको 10% और छूट देते हैं।
तो ये बोलता है बड़ा अच्छा से, ई क्या होता है कि 10% और ऊपर से, ए भाई ये ऊपर से नीचे से हमको कुछ समझ में नहीं आता, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, 20% छूट दिए और उसके ऊपर से 20% छूट दिए, इसका मतलब क्या हुआ? हमको एक के बार ठोक ठाक के बताइए कि हमको कुल क्या % छूट दीजिएगा, हमको इससे मतलब है, इसके ऊपर से दिए उसके ऊपर से दिए, ये क्या बोल रहे हैं? तो बोला कि ऐसा बात है, तो समझ गया कि ज़्यादा बकलोल है, हम कम ही देते तो ठीक था। तो यहाँ पर ये अब जोड़ जाड़ करेगा ना, तो जोड़ जाड़ करेगा तो सोचा कि चलो पहले 20 छूट दिए और उसके ऊपर से 10 छूट दिए, तो परसेंटेज आप पढ़े थे ना, छूट के ऊपर छूट, वहाँ कमी के ऊपर कमी था, तो इस तरह का फॉर्मूला लगता था, तो -20 -10, फिर बोलेंगे 20 गुने 10, अब माइनस गुने माइनस प्लस, अब बट्टा 100, इस तरह से वो जोड़ जाड़ लिया, तो 0 से 0 0 से 0, तब प्लस 2 गुने 1 यानी 2, तब -20 और -10 तो -32, ये 30, -30 और +2 का मतलब -28, यानी 28% का छूट, माइनस मतलब छूट, तो ये 28% छूट हुआ। तब बोला कि 28% आपको हम कुल छूट देंगे। तो मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? छूट के ऊपर छूट, यानी 2 छूट के बदले 1 छूट कैलकुलेट करके बतला दिया, तो वो समतुल्य बट्टा कहलाता है, समतुल्य छूट कहलाता है। यहाँ 20% 10% 2 छूट दिया, तो इसके समतुल्य यानी इक्विवेलेंट, तो इस छूट 2 छूट के बदले 1 छूट 28% हुआ, तो समतुल्य बट्टा, तो ये 2 बट्टा के बदले 1 बट्टा ही बतलाना, वो समतुल्य बट्टा कहलाता है। कभी कभी 3 छूट भी है। अब ये हो सकता है कि ये भाई साहब एक बार और किसी दुकान में जाएंगे, दुकानदार से पूछेंगे क्या % छूट दीजिएगा, दुकानदार बोला 30% छूट देंगे। फिर बोला देखिए ना हमरा ऐसा ऐसा बात है भाई, तो ठीक है जाइए 20% हम और दिए। अब इससे भी नहीं माना, बोला कि देखिए हमको उधरे किताब मिल रहा था इतना में, हम उतना दूर से चल के आए हैं, थोड़ा और ना दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। तो बोला कि ठीक है जाइए इसके ऊपर से 10% और दिए। तो अब ये 3 गो छूट दिया, 3 छूट के बदले 1 छूट बतलाइएगा, वही समतुल्य बट्टा कहलाएगा। तो प्यारे इस तरह से 2 या 2 से अधिक बट्टा के बदले 1 बट्टा प्रकट करना ही समतुल्य बट्टा कहलाता है। 2 या 2 से अधिक बट्टा के बदले 1 बट्टा प्रकट करना ही समतुल्य बट्टा कहलाता है। तो हम बोले कहीं पर लिखा रहेगा पहले 30% की छूट और फिर लिख देगा 20% का छूट, तो 30% 20% का समतुल्य बट्टा। तो हम बोले इन दोनों का समतुल्य बट्टा अगर निकालना रहेगा, समतुल्य छूट निकालना रहेगा, तो हम बोले कि छूट का मतलब कमी, तो फिर बोलेंगे -30 -20, 30 गुने 20 बट्टा 100, माइनस गुने माइनस प्लस, तो बोलेंगे इतना %, इससे ये, तो हम बोलेंगे -30 -20 -50 +6 यानी -44, -44 का मतलब हुआ 44% की छूट। इस तरह से अब हम बोले कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 7% की छूट और 3% की छूट, तो बोलिएगा इसका समतुल्य बट्टा। तो आप जब इसका समतुल्य बट्टा निकालिएगा तो आप बोलिएगा कि -7 -3 7 गुने 3 माइनस माइनस प्लस बट्टा 100। तो इस तरह से तो 7 तिया 21 2 अंक के बाद दशमलव बट्टा 100 के लिए, तब बोलेंगे ये प्लस में, तो 7 3 10 -10 प्लस .21, यानी ये हो जाएगा आपका 10 में से ये तो प्लस में है तो -10 प्लस .21 यानी माइनस। आप बोलेंगे 9 दशमलव, तो ये 7 माइनस इतना %, इसका मतलब हुआ 9.79% छूट। इस तरह से हुआ। अब प्यारे जब फ्रैक्शन के रूप में रहेगा, चलिए एक और पहले कर लेते हैं। अब कहेगा पहले 30% छूट, फिर कहेगा 20% छूट और उसके ऊपर से कहेगा 10% छूट। तो अब देखिए 3 गो आ गया तो लफड़ा क्या हुआ। अब कहेगा इसका समतुल्य बट्टा हमको बताइए, समतुल्य ये है समतुल्य बट्टा। अब इसका समतुल्य बट्टा बतलाइए, तो कहिएगा कि पहले 30 20 का निकाल लेते हैं, तब बोलेंगे -30 -30 20 का ही निकाला हुआ है, तो उससे काम चला लेते हैं। इस तरह से सॉल्व कर के आ गया 44% छूट।
अब इसको सॉल्व कर के आ गया 44% छूट, तब यहाँ लिखेंगे 44%। अब ये वाला और ये अभी बचा हुआ है ना, दो गो के बदले तो एगो आया, अब इन दोनों का निकालिएगा। तब फिर बोलेंगे -44 -10 और फिर 44 गुने 10 माइनस माइनस प्लस बट्टा 100। तो इस तरह से माइनस में आएगा, इसका मतलब छूट है। तो अब ये सॉल्व करिएगा। तो अब ये सॉल्व करने में परेशानी है, तो इसके लिए जब 2 से अधिक आ जाए या फ्रैक्शन के रूप में ये सब आ जाए तो ये सब कैलकुलेटिव होने लगता है। तो कैलकुलेटिव होने लगता है तो आपको परसेंट में बताए थे, क्रिया के ऊपर क्रिया कोई भी चैप्टर में लग जाए, वो CI हो या डिस्काउंट हो या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन हो या कोई भी चीज पर क्यों ना नंबर सिस्टम का हो, जब क्रिया के ऊपर क्रिया किया जाता है तो उन सभी जगह रूल डायरेक्ट लगाना चाहिए। वह कैसे भाई? तो अब इसको हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 30% को आप पढ़ते हैं 3/10। हम 10% का मतलब होता है 1/10, तो 3 गुना है 3/10, यानी पहले से इसका अंकित मूल था 10, छूट हुआ 3, तो अब विक्रय मूल हो जाएगा 7। तो 10 था 7 हो गया। अब 20% छूट, 20% का मतलब होता है प्यारे 1/5, तो पहले से था 5, छूट हुआ 1, तो हो गया 4। तो बोलिएगा इधर था 5, इधर हो गया 4। ये आपका मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, और ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। तो ये मालूम, तो इस पर आपका छूट निकल जाएगा। तो 50 का चीज 728 में, तो हम बोले मार्क प्राइस को नीचे, छूट को ऊपर, 50 का चीज 28 में मिल रहा है। तो बोलिए कितने का छूट? तो 50 का चीज आपका 728 में मिल रहा है। तो अगर 30 में मिलता तो 20 छूट, लेकिन 28 में मिल रहा है तो 22 का छूट। प्रतिशत में बदलिएगा 100 से, या डायरेक्ट ही फरिया लीजिए। तो आप फरिया लीजिएगा डायरेक्ट, तब बोलेंगे 2 से 11 और 2 से कटेंगे 25, तो 1/25 मतलब 4%, तो 11/4, 11 × 44%। तो हम डायरेक्ट बोल देंगे 44% का छूट। इस तरह से डायरेक्ट आप बोल सकेंगे। चलिए ये सब तो आप बोल देंगे, लेकिन प्यारे इससे करिएगा तो फ्रैक्शन में देखिए कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाएगा कि 7% है। तो अब इससे करिएगा तो परेशानी इस बात के लिए आ गया कि अब 7% का इसका तो वैल्यू आपका 7/100 न रहेगा। तो मार्क प्राइस 100, तो ये छूट है 7। तो अब विक्रय मूल्य हो जाएगा 7 छूट पर 93, तो ये आपका अंकित मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपका 93। फिर 30% का मतलब 3% का मतलब 3/100, तो आप यहाँ 100 इधर 3 छूट, तो ये अब बोलिए यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेटिव ना हो गया। ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, तो अब ये कैलकुलेटिव हो गया। तो फ्रैक्शन में रहता है या कॉम्प्लिकेटेड रहता है या 2 से अधिक रहता है तब वो रूल लगाइएगा, लेकिन सिंपल है तो हम डायरेक्ट ही क्यों ना रूल लगा लेंगे। अब परसेंटेज को सीखे हैं, अब SI सीखे हैं थोड़ा, अगर मान लेते हैं यूट्यूब पर देख रहे होंगे रात वाला, तो डायरेक्ट सिखाए थे। देखिए पहले वहां पर था 2 साल का CI निकालना था 2r + r²/100, तो डायरेक्ट राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते थे। इसको भी तो वैसे किया जा सकता है। तो बोलेंगे 3 × 21/100 के लिए 2 अंक के बाद दशमलव, लेकिन ये प्लस में रहेगा क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस। फिर बोलिए -7 -3, तो -7 - 3 यानी -10। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आप बोलिएगा -9.79%, ऐसे बोल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब डिजिट रहे तो इस तरह से कर लीजिएगा। अब यहाँ 3 गो आ गया तो पहले किए फिर किए तो लंबा हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर आप एक ही तरह से कर सकते हैं। तो 30% का मतलब, लिखते नहीं रहिएगा, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। 30% मतलब 3/10, यानी अंकित मूल्य है 10, छूट है 3, तो विक्रय मूल्य है 7। आप बोलिएगा यहाँ पर देखेंगे 20% का मतलब 1/5, यानी अंकित मूल्य है 5, छूट है 1, तो विक्रय मूल्य 4। अब ये रहा विक्रय मूल्य 4, लेकिन एक ही जैसा रहता है। 2 बार तो स्क्वायर किए, 3 बार तो क्यूब किए, 4 बार तो पावर 4 किए, अलग अलग है। तो परसेंटेज में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन में क्रिया के ऊपर क्रिया सीखे थे, इस तरह से कर लेंगे। 10% का मतलब 1/10, यानी अंकित मूल्य है 10, छूट है 1, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 9। तो अब इस तरह से आप रेशियो लिख दिए, कटता है काट लीजिए। 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 5, तो इधर हो गया 125, इधर आपका हो गया
963। तो अब मूल्य मान को नीचे, 125 को नीचे, छूट को ऊपर। तब 5 में से 3 घटा दीजिए 2, अब 12 में से 6 घटा दीजिएगा तो 6। प्रतिशत में बदलना, 100 से गुना कर लीजिए यहाँ सुविधा के लिए, तो 25 चौ और 25 पंचे। ऊपर नीचे 2 से गुना कर देने से फायदे में रहिएगा कि यहाँ पर हो गया नीचे 10 तो दशमलव बैठा देंगे। 4 दूनी 8, 8 को गुना करिए तो बोलिए 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 6 का 48 है 49, और ये 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो इतना % का छूट। इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 2 या 2 से अधिक बट्टा के बदले 1 बट्टा प्रकट करना ही समतुल्य बट्टा कहलाता है। कहिएगा ये है जो सर। तो प्यारे इसमें वेरिएबल टर्म है तो फिर तो डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। तो बोलिए -a और -b और a गुने b, माइनस माइनस प्लस बट्टा 100। यहाँ पर प्यारे माइनस को कॉमन ले लीजिएगा तो ये a कहलाएगा, तो ये भी प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पर प्लस माइनस गुना होगा तो ये भी माइनस, यहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा तब ना माइनस माइनस प्लस, तो a इंटू बी बट्टा 100%। अब ये जो आपका माइनस साइन है वो छूट को बतलाता है, यानी हम बोलेंगे a प्लस बी माइनस ए बी बट्टा 100% छूट। ये रहा इतना % छूट, ये हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है छूट, तो छूट शब्द लिखा हुआ है इसलिए माइनस यहाँ नहीं लिख सकते, माइनस के बदले छूट शब्द यूज हुआ है। छूट पूछ रहा है कितना %, तो आप बोलिएगा यहाँ से यहाँ तक। ये आपका आंसर हो गया a प्लस बी माइनस ए बी बट्टा 100। तो इस तरह से आप बोल सकेंगे। तो जल्दी से अब ये आप समझ गए, तो फिर अब जैसा सिचुएशन रहेगा उसके आधार पर वही रूल लगाकर इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी फिर नेचर 4 अगला क्लास में देखते हैं। आप सब लोग सबसे पहले एडवांस सभी लोग के लिए चलेगा, आप डरिए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं, न डरिए, आराम से चलेगा। एडवांस मैथ में प्यारे सबसे पहले अलजेब्रा, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री होता है, लेकिन हम सबसे पहले नंबर सिस्टम बतलाते हैं। पहले नंबर सिस्टम, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट्स जो होता है अलजेब्रा में यूज होता है और अलजेब्रा का कुछ पार्ट आपका ट्रिगोनोमेट्री में यूज होता है। तो आपको तो कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, तो कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है तो हमारे सीक्वेंस के आधार पर चलिए। हमारा चार सेक्शन इस तरह से होता है हमारे अनुसार। इसमें सबसे पहले अर्थमेटिक DI DS हम पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद आता है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और लास्ट में बचा खुचा आता है, ये सब आता है। तो इस तरह से पार्ट वाइज चलता है। तो आप सीखेंगे सबसे फर्स्ट में एडवांस मैथ में, एडवांस में नंबर सिस्टम नहीं आता है, लेकिन नंबर सिस्टम वो एक कैलकुलेशन है, लेकिन हम वहाँ से बढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहला दिन नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, 10-15 क्लास जाते जाते फिर अलजेब्रा आएगा, फिर ट्रिगोनोमेट्री आएगा, ज्योमेट्री आएगा, मेंसुरेशन आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, और दशहरा से पहले आपका लगभग फिनिश हो जाना चाहिए, छठ पूजा से पहले। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। और आप सभी लोग एक बार वेबसाइट पे जाइए और सब जगह छू छा करके देखिएगा, क्योंकि वेबसाइट ऐप से थोड़ा सा अलग रहता है। अब यहाँ कुछ लिखा हुआ है डिजिट, आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ भी पुश करने का है, लेकिन डिजिट को भी टच करिएगा तो उसके अंदर से कुछ निकल सकता है। तो अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन वो आप एक बार ऐसे आप सर्च करके देख लेंगे तो उसमें बहुत सारे चीज़ मिलेगा। और वेबसाइट एक आध सप्ताह में क्लियर होगा, उसके बाद ऐप भी उसी तरह से शानदार तरीके से बन के आ जाएगा। अब एक बार मिस हुआ, 2 बार मिस हुआ, अब ऐप तीसरा बार बने और वो भी ना चले तो माथा दर्द ना हो जाएगा, दीवार पर माथा पटकना पड़ेगा। इसलिए इस बार आराम से हो रहा है, हड़बड़ी से नहीं। पिछला बार तो दलाल के चक्कर में फर्स्ट में पड़ गए तो गड़बड़ हो गया, दूसरा बार बना तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन लाइव चल रहा है उसमें दिक्कत है। तो लाइव चल रहा है दिक्कत है, तो फ्री वाला यूट्यूब से चल रहा था तो स्पीड वाला में ये सब परेशानी आ रहा था। लेकिन अब वो सब चीज़ छोड़ छाड़ के अब ढंग से उसको करके एक सर्वर लेके उसको हम ऐप बनवा के करवा देते हैं, तो जल्दी ही हो जाएगा। लेकिन चलिए ठीक है, अभी जो हुआ आज भर इतना ही। कल सभी लोगों के लिए ऑफर है, कल केवल और केवल कल के लिए 50% छूट है।